Hello everyone, once again very welcome to my YouTube channel. So friends, we are doing class 11th history chapter number 5. I already uploaded one video. You can just watch from my playlist class 11th history. So today we are doing next part of this chapter. So let's start. लोहे के उपकरण, खेती से प्राप्त उत्पाद चीन से लाते थे। घोड़े फर स्टेपी में पकड़े शिकार का विनिमय करते थे। तो जो मंगोल थे उनकी वो लोग इस तरह की व्यवस्था को अपनाते थे। ट्रेड करने के लिए वो चाइना तक जाते थे। उत्तरी चीन में महान दीवार 3 ईस्वी में बनी थी। कौन सी ईस्वी में? 30 ईस्वी में, 3rd ईस्वी में, 3rd सेंचुरी में जो द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है उसका निर्माण हुआ था। तो इम्पोर्टेंट है, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द ग्रेट वॉल चाइना वॉज कंस्ट्रक्टेड ऑन द 3rd सेंचुरी। चंगेज़ खान को मंगोल के महानायक के रूप में सरदारों की एक सभा कुरीली में मान्यता मिली। तो इसको चंगेज़ खान को एक महानायक के रूप में कुरीली जो एक सभा थी उस पर मान्यता मिली। पहली मंशा इनकी क्या थी कि चीन पर विजय प्राप्त की जाए। उत्तरी पश्चिमी प्रांतों के तिब्बती मूल के सीनियस लोग 13 लाख लोगों को इसने मार डाला था। राजवंश जो पेकिंग से उत्तरी चीन का शासन जस्टियन लोग चीन के दक्षिण में थे। 1209 में सियालोकों को इसने परास्त किया। 1213 में चीन की दीवार का अतिक्रमण किया और 1215 में पेकिंग नगर को इसने लूटा। तो चंगेज़ खान ने बड़े बड़े अपनी जो राज्य विस्तार की नीति थी उसको, इसने राज्य का विस्तार तो नहीं करा, लेकिन इसने अपने धन को प्राप्त करने के लिए इसने बहुत तरह की योजनाएं बनाई थी। बहुत सारे राज्यों को इसने लूटा था। 1219 से 21 तक ओट्स, बुखारा, समरकंद, बाल्ख, गुरमन, मरव, निसापुर, हेरात को इसने जीत लिया था। तो इतनी सारी जगहों को ये चंगेज़ खान ने कन्क्वेयर करा, जीता। चंगेज़ खान एक कुशल लड़ाकू व घुड़सवार था। वह सदैव युद्धरत रहा। 1227 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई थी, चंगेज़ खान की। तो इतिहासकार इसके बारे में बताते हैं कि इसकी जो प्रवृत्ति थी वो लूट पर आधारित थी। इसने साम्राज्य का कभी अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं करा, बल्कि इसने धन एकत्रित करने के लिए बड़े बड़े अभियान चलाए, युद्ध अभियान चलाए, और ये लगभग सभी युद्धों में इसको जीत की प्राप्ति हुई। 1227 में इसकी मृत्यु हो गई। लड़ाकू, घुड़सवार तथा सदैव युद्धरत रहा था ये। 1227 से 41 चंगेज़ खान के पुत्र ओगोदई का शासनकाल रहा। तो इसके पुत्र का नाम था ओगोदई। बगदाद पर अधिकार व अब्बासी खिलाफत का इसने अंत कर दिया था। बगदाद जो आधुनिक इराक की कैपिटल है। 1260 में पेकिंग में महान खान के रूप में कुबलई खान का राज्यारोहण हुआ। तेलुइद चीन का युवान वंश व ईरान का इलखानी राज्य जो तेलुइद है, और चगताई उत्तरी तुरान के स्टेपी क्षेत्र व तुर्कमेनिस्तान में फैला हुआ है। रूसी स्टेपी क्षेत्र में जोचिज वंश थे। रूसी स्टेपी जो क्षेत्र था उसमें जोचिज वंश, उन्हें पर्यवेक्षक गोल्डन हुड के नाम से वर्णन करते थे। 1368 में 68 में चीन में युवान राजवंश का अंत हो गया, जो युवान डायनेस्टी है। आधुनिक चीन की जो करेंसी है वो युआन ही है। 1370 से लेकर 405 में तैमूर का शासनकाल था। 1495 से 1530 जहीरुद्दीन बाबर जो तैमूर व चंगेज़ खान का वंशज था, फरगना व समरकंद के तैमूरी क्षेत्र का उत्तराधिकारी बना। वह वहाँ से उसको खदेड़ दिया गया। किसको? जो बाबर था, जो भारत में प्रथम जिसने मुगल वंश की स्थापना करी थी। पानीपत के युद्ध में जिसने किसको? इब्राहिम लोदी को हराया था। फरगना व समरकंद के तैमूरी क्षेत्र का उत्तराधिकारी बना। वह वहाँ से उसको खदेड़ दिया गया बाबर को। काबुल पर कब्जा किया इसने। काबुल जो अफगानिस्तान की कैपिटल है, और 1526 में दिल्ली व आगरा पर अधिकार जमाया। भारत में मुगल राज्य की इसने नींव रखी। किसने? बाबर ने, जहीरुद्दीन बाबर ने।
759 में चीन के मंचो ने मंगोलिया पर विजय प्राप्त करी। तो चीन के जो मंचो लोग थे, मंचो वंश था, मंचो डायनेस्टी थी, उन्होंने मंगोलिया पर विजय प्राप्त कर ली। 1921 में मंगोलिया एक गणराज्य के रूप में स्थापित हुआ। तो जो आधुनिक मंगोलिया है वहाँ पे ना बहुत विकसित देश नहीं है, लेकिन वहाँ पे वो लोगों की छोटी सी अपनी कबीलों आधारित गणराज्य है, मंगोलिया गणराज्य, द रिपब्लिक ऑफ मंगोलिया। चंगेज खान के बाद 2 चरण। प्रथम चरण कौन सा था? 1236 से लेकर 42 रूस के स्टेपी क्षेत्र, बुल्धार, कीन, पोलैंड तथा हंगरी में सफलता। दूसरा चरण 1255 से लेकर 1300 तक समस्त चीन, 1289 ईरान, इराक, सीरिया पर विजय प्राप्त की। तो ये चंगेज खान के चरण थे, के बाद के 2 चरण थे। उलुस निश्चित भूभाग नहीं है, जो उलुस है उसको निश्चित भूभाग नहीं। चंगेज खान के पुत्र कौन कौन से थे? जोची, इसने रूसी प्रदेश को प्राप्त किया युद्धों के द्वारा। चगताई, तुरान का स्टेपी क्षेत्र, पामीर के पहाड़ का उत्तरी भाग, पामीर जो कि तिब्बत वाला क्षेत्र है। ओगोदेई उत्तराधिकारी था, ये महान खान की उपाधि इसने धारण करी, ओगोदेई ने। ये सारे के सारे क्या थे? चंगेज खान के वंशज थे। तोलुए, पैतृक भूमि मंगोलिया प्राप्त करी इसने, तोलुए ने। सैन्य टुकड़ों को तामा कहा गया और सरदारों की परिषद को किरिलिताई कहा गया, किरिलिताई। तो ये मंगोलियन वर्ड है ये। चंगेज खान ने हड़कारा पद्धति को अपनाया। किस चीज़ को? फॉर कम्युनिकेशन, हड़कारा पद्धति को। कुबुकुर मंगोल यायावर पशु समूह से घोड़ों व अन्य पशुओं का 10वां हिस्सा। तो ये एक टैक्स है एक प्रकार का। दिस इज़ अ टाइप ऑफ टैक्स जो किस पे लिया जाता था? यायावर जो पशु थे, जो नोमैडिक ट्राइब थे, घोड़ों पर और अन्य पशुओं का 10वां हिस्से के रूप में लिया जाता था। हड़कारी पद्धति जो याम, इसको याम कहा जाता था। भूमिगत नहरों को कनात कहा गया, कनात जो भूमिगत नहरें हैं। सुरक्षित यात्रा के लिए पास, फारसी में पैजा, पास की व्यवस्था थी उस टाइम पे। मंगोल भाषा में इसको जैरेज कहते हैं, जैरेज। व्यापारी इस सुविधा के लिए बाज नामक कर अदा करते थे। व्यापारी इस सुविधा के लिए कौन सा कर अदा करते थे? बाज एक पक्षी भी है। कुबलई खान चंगेज खान का पोता, इसकी मृत्यु हुई थी 1294 एडी में। चंगेज खान ने विजित राज्यों से नागरिक प्रशासकों, सिविल एडमिनिस्ट्रेटर को भर्ती किया। तो इसने जो भी वहाँ पे जितने भी प्रदेश जीते, वहीं से राज्य प्रशासन चलाने के लिए वहीं के लोगों को भर्ती किया, जिसमें चीनी भी थे, ईरानी भी थे। चीनी क्योंकि इसने चीन के बहुत सारे राज्यों को जीता, इसी तरह इसने ईरान इराक वाले क्षेत्र को भी जीता था। तो ये हम पढ़ चुके हैं। तेरहवीं शताब्दी के मध्य तक भाइयों में व्यक्तिगत राजवंश की भाषा। चंगेज खान के वंशजों में महान पद के लिए उत्कृष्ट चारागाही भूमि पाने के लिए होड़ लग गई थी। जोची ने सुनहरा गिरोह, गोल्डन होर्ड का गठन किया। किसने? जोची ने। रूस के स्टेपी पर राज किया। चगताई ने तुरान के स्टेपी क्षेत्र, आज का जो तुर्कमेनिस्तान है, उस पर इसने अधिकार करा। ये अंतिम स्लाइड है इस वीडियो की। मध्य एशिया चगताई के वंशज तथा रूस गोल्डन होई के स्टेपी निवासियों में यायावर परंपरा सबसे लंबे समय तक चली। तो जो मध्य एशिया के जो चगताई के वंशज थे, उनमें सबसे ज़्यादा टाइम तक की जो नोमैडिक कल्चर था, वो सबसे ज़्यादा लंबे टाइम तक चला था। डेविड ऑयलन एक शोध करते हैं, यास यशाक अर्थविधि अज्ञप्ति व आदेश। यशाक जो कि मंगोलियन एक वर्ड है, उसका अर्थ होता है विधि, कानून, अज्ञप्ति व आदेश। निष्कर्ष क्या निकला इससे? निष्कर्ष देख लेते हैं। कंक्लूजन, मंगोलों को संगठित किया
किसने? जो जितने भी चंगेज खान थे और जो उसके वंशज थे, कबीलाई लड़ाइयों व चीनी शोषण से मुक्ति दिलाई इसने। इसके राजकुमारों ने, वंशजों ने, वह किसको? मंगोल को समृद्ध बनाया, व्यापारिक रास्तों, बाजारों व शानदार पार महाद्वीपीय साम्राज्य बनाया। बाजारों को इन्होंने पुनर्जीवित किया। मार्को पोली इसी समय, जो कि वेनिस से आया था, इटली में एक जगह है वेनिस, मार्को पोली यात्री इसी समय आया था। विविध मतों व आस्था वाले लोगों को सम्मिलित किया इन्होंने अपनी व्यवस्था में। समन बौद्ध, ईसाई, अंततः इस्लाम, और बाद में इस्लाम को भी। बहुजातीय यहाँ पे व्यवस्था थी, बहुत अलग अलग जाति के लोग रहते थे, बहुभाषी थे ये, मल्टी लैंग्वेज को फॉलो करते थे, और बहुधार्मिक शासन था यहाँ पे, एक ही सिर्फ इस्लाम का शासन नहीं था। 14वीं सदी के में एक शासक तैमूर ने चंगेज खान के परिवार के दामाद के रूप में आया। वो कौन? जो तैमूर था। 14वीं सदी के अंत में एक शासक तैमूर ने चंगेज खान के परिवार के दामाद के। तो इस तरह से हमने इस चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें सीखी जो कि चंगेज खान से और उसकी डायनेस्टी से रिलेटेड है। तो हम इसमें धीरे धीरे करके एक दो बार जब हम इस वीडियो को देखेंगे तो हमारे जो चीज़ें हैं वो और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। किस तरह से जो उसने एक पूरे बहुत बड़ी व्यवस्था थी इसकी, उसमें शासन व्यवस्था, और इसने अपने साम्राज्य का इसने बहुत सारे युद्ध लड़े थे। तो इस चैप्टर में इतना ही, इस वीडियो में इतना ही। आगे मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। आप यूट्यूब चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।